नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका न्यूज रूम लाइव में। इस बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली की खबरों से हम कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव के ऐलान से पहले जो राजनीतिक घमासान मचा है वो अब काफी दिलचस्प हो चुका है। अब तक इंडिया गठबंधन में एकजुटता की दुहाई देकर एक दूसरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अब जुबानी लड़ाई चल रही है। लड़ाई भी ऐसी की बात एकदम आरिया पार की आ गई। आम आदमी पार्टी ने अब मन बना लिया है कि वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं से बात करेगी और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करने को कहेगी। अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद संजय सिंह ने कांग्रेस से रिश्तों में आई खटास को लेकर मीडिया से बात की। दोनों ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। आम आदमी पार्टी के नेता अजय माकन ने केजरीवाल पर दिए बयान को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। साथ ही साथ आरोप लगाया कि कांग्रेस को बीजेपी से फंडिंग की जा रही है। इस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं एक दिन पहले कैसे कांग्रेस के नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध बयान दिया था। अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही तक बता दिया था। केजरीवाल हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर अपने खुद के एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक के जा सकता है। उसकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई सोच नहीं है। जो व्यक्ति जरूरत पड़ने के ऊपर केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर, जरूरत पड़ने पे 370 आर्टिकल के ऊपर, जरूरत पड़ने के ऊपर सीए के ऊपर, हर चीज के ऊपर जरूरत पड़ने के ऊपर उल्टा स्टैंड ले सकता है, जो कि आइडियोलॉजिकली बीजेपी के समर्थन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? वो एंटी नेशनल है और उसकी कोई विचारधारा नहीं है सिवाय अपने पर्सनल एम्बिशन के। और इसलिए हम केजरीवाल के काले कारनामों के ऊपर श्वेत पत्र आज लेकर के यहां पर आए हैं। और ये केवल केजरीवाल सरकार नहीं बल्कि केंद्र की भाजपा सरकार के ऊपर भी लागू होगा। आप देखेंगे जब हम इस पे बताएंगे। और इसलिए हमने जो इसका मुख पृष्ठ के ऊपर जो दिया है, जिसको हम आगे लेकर के जाएंगे, मौका मौका हर बार धोखा। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद कर दी, तो वहीं कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी
पर जमकर हमला बोला है। और एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के टकराव पर बीजेपी का बयान आ गया है। बीजेपी की प्रतिक्रिया आ गई है। लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ क्यों थे? एक ही उल्लू काफी है और दिल्ली को सौभाग्य मिला है दो उल्लुओं की सेवा का। दिल्ली में 15 साल पहले कांग्रेस ने दिल्ली को लूटने का काम किया और अब 12 साल से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रही है। और आज अब इन दोनों को जब लग रहा है कि चुनाव हम हार रहे हैं, तो एक वर्ग विशेष के वोट हासिल करने के लिए दोनों में होड़ लगी है कि हम कैसे अपनी थोड़ी सी खोई हुई जमीन बचा पाए। मैं आतिशी मारलेना और अजय माकन दोनों से पूछता हूं, उस समय तुम्हारी गैरत कहां गई थी लोकसभा चुनावों में, जब दोनों एक दूसरे को गले में उठाए घूम रहे थे। अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ियों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को घुमा रहे थे। उस समय तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था, जो बातें तुम आज कर रहे हो। तुम्हारी आंखों का पानी मर चुका, तुम्हारी गैरत मर चुकी है। एक दूसरे का हाथ थामने वाले, इंडी गठबंधन में साथ फोटो खिंचाने वाले, सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलने वाले ये अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, इन्हीं के नेता। दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जमकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। तो अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जिस तरह से एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए, बीजेपी को मौका मिल गया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जमकर इस गठबंधन को लताड़ रहे हैं। जब जनता पार्टी का गठबंधन टूट रहा था तो अटल जी ने दुखी होकर यह लिखा था, जब गठबंधन टूट रहा था, क्योंकि सब आपस में बहुत सारी कारणों से आज स्वार्थ के कारण जुड़े अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता। तो वही उन्होंने लिखा था आज उनके ऊपर लागू होता दिख रहा है साफ इंडी गठबंधन पे कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। कि तो इनका गीत सिरे नहीं चढ़ रहा। क्या राजनीतिक खेल बापू के नाम तक जा पहुंचा है? पटना में भोजपुरी गायिका ने बापू का प्रिय भजन रघुपति राघव गाया तो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लाइन पर हंगामा होने लगा। पटना के अटल जयंती समारोह के कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे मंच पर पहुंचे। ईश्वर अल्लाह नाम को लेकर कार्यक्रम में गायिका देवी का इतना विरोध हुआ कि उन्हें मंच से माफी मांगनी पड़ी। बाद में अश्विनी चौबे मंच से जय श्री राम का नारा लगाने लगे। अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आइए सीधे पटना शशि भूषण हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। शशि, क्या हो गया? क्यों आपत्ति? किस शब्द पर और क्यों आपत्ति हो गई? ये सवाल ही अपने आप में हैरत पैदा करता है सही जी, क्योंकि देखिए जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बनाई जा रही थी और अटल जी जिस तरह की नीतियों सिद्धांतों के साथ पूरी जीवन राजनीति करते रहे, अगर उनकी जयंती मनाते वक्त बापू के गाए भजन पर सवाल खड़े हों तो ये वाकई बहुत हैरत पैदा करता है। बिहार की लोक गायिका है देवी, उनको बुलाया गया था इस कार्यक्रम के लिए। पटना के बापू सभागार में अटल विचार मंच की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से पहला अंतरा जब देवी ने गाया तो विरोध नहीं हुआ, लेकिन दूसरा अंतरा जैसे ही ईश्वर अल्लाह वाले अंतरे पे देवी पहुंची पर जाकर के विरोध शुरू हो गया और विरोध इतना ज्यादा हुआ सही जी कि जो लोग हैं वो शांत नहीं हो रहे थे और उसके बाद देवी को जो बार बार सॉरी बोल रही थी, माफी मांग रही थी, ये भी बता रही थी कि सनातन और हिंदू संस्कृति है क्या। इसके बावजूद उनको डैश से हटा दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे खुद सामने आए और उन्होंने वहां जय श्री राम की नारेबाजी शुरू कर दी। शशि, एक मिनट हम सुनवाते हैं लोक गायिका देवी का वो भजन आप। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
सॉरी टाइप हाँ, अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।